जब लाशें फेंकती है तो हम लोगों के दिल में क्या गुजरता है, पता नहीं किसका लाशें हो। खुदा न खास्ता ये नहीं हो कि हमारे बच्चों का जाए। शाह बीबी अपने बेटे की बाजियाबी की उम्मीद लिए हर माह खुसूसी कमीशंस और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाती हैं। 6 माह कबल इनका 40 साला बेटा महमूद लांगो लापता हो गया था। मेरा बेटा 18 जून 2024 को लापता हुआ। इस कोर्टों से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद होता था तो 15 सालों से, ये जो 14 सालों से लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है, एक एक कोर्ट के एक एक कमीशन पे पेशी दे रहा है, मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। शाह बीबी का कहना है कि महमूद लांगो इनका इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील भी था और इनके घर में फाकों की हालत है। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वकील को फीस दे सकें। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक ये कहानी सिर्फ शाह बीबी की नहीं बल्कि इन बहुत से ख़ानदानों की है जो अपने घर वालों की बाजियाबी के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इनमें से कई वकीलों की फ़ीस तक अदा नहीं कर सकते। क्वेटा में इमरान बलोच एडवोकेट शाह बीबी और इन जैसे बाज़ दीगर लवाकिन के मुकदमात बग़ैर मुआवजे के लड़ते हैं। एक खातून है, वो अपने बेटे के लिए स्ट्रगल कर रही है, वो खुद तकरीर में अपनी कमीशन के सामने बात कर रही है, अपना केस बयान कर रही है। वो कहती है कि मैं हैबिचुअल भिखारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे कमाने वाला जो है वही मेरा बेटा था, मिसिंग है, तो मैं मस्जिद के सामने बैठकर चंदा करती हूँ और इतना चंदा करती हूँ कि मैं कमीशन के सामने जाके पेश हो सकूँ। इमरान बलोच के मुताबिक गुमशुदा अफराद के कई खानदान हैं जो साल साल से चलने वाले अदालती कार्रवाइयों के बायस माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। बलूचिस्तान को और मिसिंग पर्सन्स को जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक नीम कबायली मुआशरा है, रोज़गार के यहाँ पे मौके नहीं है। ज़्यादातर जो लोग मिसिंग है वो पेरिफेरीज से मिसिंग है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है और बरसरे रोज़गार भी नहीं है। अक्सर वो खुशकावे की ज़मीन पे कोई छोटा सा कारोबार बनाया, और फैमिली सिस्टम इस तरह है कि कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 15 से 20 होते हैं। जब उस कमाने वाले को उठाया जाता है, वो फैमिली जो है ना, वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाती है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 4,000 अफराद के केसेस मुख्तलिफ कमीशंस को फराम किए गए हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीम HRCP बारहा सूबे में मामला अदालत गुमशुदगियों के वाक़यात पर आवाज़ उठाती आ रही है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अरसे से बलूचिस्तान में जो डिसअपीयरेंसेस के इश्यूज हैं उसको मुसलसल देखती है, उसको रिपोर्ट करती है, और इंतहाई तशवीशनाक एक सिचुएशन है सूबे में, और हम समझते हैं अब तक जो है डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, कंटिन्यू हैं, और सरकार को जल्द इसको रोकने की ज़रूरत है। तंजीम के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच का शिकवा है कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें बलूचिस्तान के इस मसले पर ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। हम जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी हम लोग कई सालों से अप्रोच कर रहे हैं इन ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से, लेकिन उनकी तरफ से भी मतलब इन मसाइल में या इनके हल के हवाले से जो उनको इक़दामात उठाने चाहिए था, वो इक़दामात नहीं उठा रहे। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे माजी में ये दावा करते रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में जो लोग हलाक हुए हैं, इनके नाम भी लापता अफराद की फहरिस्तों में शामिल हैं। उधर शाह बीबी कहती हैं कि अगर इनके बेटे पर रियासत मुखालिफ इल्ज़ामात मौजूद हैं तो इन्हें अदालत में पेश किया जाए। सारा रात मैं छत पे बैठी हूँ, फरियाद करती हूँ, ज़ालिमों ने मेरे साथ ऐसे किया। ठीक है, अगर मेरे बेटे के पे कुछ इल्ज़ाम है तो अदालत में उसे पेश किया जाए। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।